किसी कारणी से मुख को मोड़ा, बीच भंवर में किस विधि छोड़ा। मैं तो सुहागन रही कुंवारी, पहने दुल्हन पे केसरिया बालम आओ हमारे देश। केसरिया बालम आओ हमारे देश। अब ले पहन ले इसे, ले। मैंने रसाल के लिए ये कंगन भिजवाए थे, लेकिन ये पहने बैठी है यहाँ पर। मारे को वो कंगन पहनने वास्ते बड़ी ठकुराइन ने मजबूर कर दिया था। मारे को आपकी बात पर भरोसा है, पर बाकी सब आपकी बात पर भरोसा करेंगे या ना, ये मैं ना जानू। कि उस समय हवेली में कोई दासी ना थी आसपास? ना बिजली सा। अब तो आप सबने सुन लिया ना, जब गोपाल दास ने ताईसा को कंगन दिए तब तुम्हारी जीजी आसपास भी ना थी। कहीं इन्होंने जबरदस्ती तो कंगन ना पहनाया जीजी को? ठाकुर साहब, रुक्मी को बुलाओ। रुक्मी, ये आओ। दादी सा को वचन दियो है, कभी सामने ना आऊंगी। अब क्या करूं मैं? रुक्मी, ये कंगन तुमने कल पहने थे ना, तो पर ठाकुर साहब। रसा, तुम चुप रहो। ये कंगन तुम रख लो। अरे प्रॉब्लम क्या है? मैं दे रहा हूं। लो। और कल जो भी कुछ मैंने तुम्हें सुनाया या कहा, उसके लिए माफी चाहता हूं। ना ठाकुर साहब, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? इसमें आपकी कोई गलती नहीं। गलती किसी की भी, लेकिन बिना बात के चढ़ तक पहुंचे मैंने तुम्हें इतना कुछ सुना दिया। और वैसे भी मेरा मानना है कि इंसान को अपनी गलती की माफी मांग लेनी चाहिए, इसी में उसकी बड़ाई है। और तुमसे माफी ना मांगकर मैं तुम्हारा एहसान नहीं रखना चाहता। और रही बात कंगन की, तो इस हवेली की परंपरा रही है रुक्मी, एक बार जो चीज दासी पहन ले उसे हवेली की बींदड़ी नहीं पहना करती। ये कंगन तुम रख सकती हो। देखो रुक्मी, ये बात बात पर तुम्हें सुनाना मुझे भी अच्छा नहीं लगता। बस तुम हमारे बीच में मत आया करो, क्योंकि तुम्हारा इस तरह हमारे बीच में आना हम दोनों को अच्छा नहीं लगता। समझी तुम? जी नहीं आऊंगी। ठीक है, तुम जाओ। जाणू हूं सच्चाई घणी कड़वी हुए, पर मारी जीजी साची थी, ये कैसे साबित ना करती मैं? मारा मन भी कभी चाहता था कि ठाकुर साहब मन प्रेम से स्वीकार करें, और कभी उन्हें भी हमारी याद आवे। बस इतना ही तो चाहती थी मैं। बड़ा जब
आज जब ये सुहाग की निशानी भी मन ने दान में मिली तो वैसा लगा जैसे रही सही कसर भी पूरी हो गई। ठाकुर साहब को आपके हवाले किया है काना था। उनके दिए हुए ये कंगन भी आप ही संभालना। इनका बोझ भारी कलाइयां ना उठा पावेंगे। देने वाले ने दान अगर मन से ना दिया हो तो लेने वाले को बोझ ही लागे है। ना दादी साहब, ऐसी बात ना है। ठाकुर साहब ने खुद बने वो कंगन दिए थे। और कैसे दियो है ये भी गायत्री ने मने बता दियो है। रुक्मी, मने माफ कर दे। हाँ दादी साहब, आप हमारे से माफी ना मांगो। मैं इस लायक ना हूं। आप हमारे वास्ते हमारी मां से भी बढ़कर है और इस हवेली के बुजुर्ग भी तो गलतियां कर सके हैं और माफी मांगने से कोई छोटा बड़ा ना हो जावे है। मैं चाहूं तो भी थारे पे भरोसा ना कर सकूं। जब भी थारे बारे में सोचने की कोशिश करूं रणवीर को चेहरों सामने आ जावे है और फिर मन थारी बात मानने को राजी ना होवे है। पर यह भी सच है, जब से तू इस हेली में आई है घर के बाकी लोगों ने थारे बारे में जो भी सोचो हो मने थारी सादगी भा गई। और इसी सादगी की वजह से आज भी हमारे मन में ये आस है कि आज नहीं तो कल तू हमारा भरोसा फिर से जीत पावेगी। दादी साहब, जो हुआ उससे भुलाकर कि आप उन्हें फिर से आपरी सेवा का सौभाग्य ना देवेंगी। पण उस वास्ते थारे को मारी एक बात माननी होगी। थारे को रणवीर ही नहीं रसाल से भी दूर रहना होगा। तुम दोनों बहनों का आपस में एक दूसरे से घणो प्रेम है, पर मैं ना चाहूं कि तुम दोनों बहनों का प्रेम रणवीर और रसाल के बीच दीवार बनकर खड़ा हो जावे। रसाल, तुम रो क्यों रही हो? ठाकुर साहब, मैंने चोरी को हवेली में इस वास्ते ना बुलाया था कि चीची की सच हरे को तो सिर्फ सच्चाई सबके सामने लानी थी। हमें क्या खबर थी कि ऐसा करते हुए मैं आपको इतना दुख पहुंचा रही। आप विश्वास करो ठाकुर साहब, हरे को ताई साहब पर कोई लांछन न लगाना था। हरे से बहुत बड़ी भूल हो गई। नहीं रसाल, तुम्हें जो ठीक लगा तुमने वो किया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं और मैं तुमसे नाराज भी नहीं। गुस्सा तो मुझे अपने आप पर आ रहा है
और ताइसा पर भी। आज उनकी गलती की वजह से मुझे रुक्मी से माफी मांगनी पड़ी। समझ में नहीं आ रहा कि क्या जरूरत है उन्हें ये सब करने की, जबकि वो अच्छी तरह जानती हैं कि मेरे ना चाहते हुए भी रुक्मी तुम्हारे और मेरे बीच की वो कड़ी है जो ना टूट सकती है और ना जुड़ सकती है। रुक्मी की इसी मजबूरी का तो चंचल ने फायदा उठाया है। रुक्मी पर लांछन लगाना आसान है क्योंकि उसका कोई सहारा ना है, पर सच्चाई तो ये है कि रुक्मी ही वो कड़ी है जो थारे को थारी सांसों की डोर से बांधे हुए है। सुनने में कड़वी लागे है, पर सच्चाई ये है कि थारी और रुक्मी की कुंडलियां ऐसे मिली हुई हैं, जे रुक्मी थारे जिंदगी में ना होना तो थारे जीवन को खतरा है। इसी वास्ते जब चंचल ने रुक्मी की मांग से सिंदूर पहुंचो तो थारे संग दुर्घटना हुई, पर थारो भाग अच्छो है जे रुक्मणी ने सुहागन होने का फर्ज निभायो और दोबारा थारे नाम की मांग भरी, और इसीलिए तू बच गयो। दान आज तूने रुक्मी को ना दियो, बल्कि रुक्मी ने थारे को दियो जीवन दान। नहीं ताइसा, मैं रुक्मी की वजह से नहीं बचा। मेरी जान रुक्मी ने नहीं, रसाल ने बचाई है। अगर ऐन मौके पर रसाल कार का स्टीयरिंग नहीं घुमा। पढ़े लिखे हो ना, थारे को ये बातें पुरानी लागे, विश्वास ना होवेगा। पर जानो, मां सा ने रुक्मी को इस हेड़ी में वापस बुलाने की जिद क्यों की? क्योंकि मां सा ये सच्चाई जाने हैं। लाडला है ना तू मां सा का, इसलिए मां सा ना चाहे कि थारे पे कोई आंच आवे। और वो रुक्मी, वो बावली तो थारे से इतना प्रेम करे है कि सारे अपमान सहकर भी दोबारा इस हवेली में नौकरानी बनकर रहने के लिए तैयार हो गई, सिर्फ इसी वास्ते कि थारी उम्र लंबी हो। यानी रुक्मी भी ये कुंडली वाली बात जानती है। बिंदनी, मैं अट्ठे थारा दर्जा ओछा करने ना आई हूं, पर शायद थारे सुहाग की रक्षा थारी जीजी ही करे है। यही सच है। आप लोगों को हमारी बात पे विश्वास क्यों नहीं हो रहा है? उस रसाल ने जौहरी को पहले से ही सिखा पढ़ा कर बुलाया था ताकि आप लोगों के सामने उस रुक्मी की जय जयकार और हमारी नाक कट जाए। रुक्मी को पता चल गया था कि वो कंगन रसाल के वास्ते है, फिर भी उसने वो कंगन पहन लिए। मैंने अपनी आंखों से देखा था। हमारे को तो इन दोनों बहनों की चाल समझ में ही ना आवे। बीन न हुआ खिलौना हो गया, खेल बना रखा है ब्याह को, और बेचारा रणवीर पिस रहा इसमें। वरना क्या जरूरत थी रसाल को उस जौहरी को बुलाने की? कि उसको घर के बुजुर्गों की बात पे यकीन ना है? मैं तो हमेशा रणवीर का भला ही चाहूंगी। क्या इसीलिए कुंडलियों की सारी सच्चाई जानने के बावजूद आपने रुक्मी की मांग से सिंदूर पहुंच डाला? मेरी भलाई के लिए? ये क्या कह रहा है रणवीर? कब की तूने ऐसी घिनौनी हरकत? अट्ठे भी मारा ही दोष है, पर किसी को ये ना दिखे है कि जो बात हमने रणवीर से इतने दिनों तक छुपाए रखी, वो बात अचानक रणवीर को कैसे पता चल गई? किसने बताई? चंचल, आप कुछ ना जानो। ये भी रुक्मी की तरह पीठ पीछे से वार करें, हमको घायल करके पीछे से तमाशा देखे, और फिर जैसे कुछ ना हुआ हो आके हम सबके आंसू पोंछने लगे। गायत्री ने जो भी किया है ठीक किया है। तो फिर मैंने कौन सी गलती की? आप सबको भी तो रुक्मी का रणवीर और रसाल के बीच आना खटके है। हाँ, पर इससे भी ज्यादा जरूरी हमारे लिए रणवीर की सुरक्षा है।
हम सब जाने हैं, पंडित जी ने क्या कहा है। दोष रणवीर की कुंडली में है और रुक्मी ने उसे संभाल लियो है। रुक्मी रणवीर से दूर ना जा सके है। उसे रणवीर की बिंदड़ी बनकर इस हवेली में ही रहना होगा, चाहे हमें पसंद हो या ना हो। के दुश्मनी है थारी रणवीर से? कहीं तू बार बार उसके जीवन में आने वाली खुशियों को कुचल देना चाहती है? क्या चाहे तू? मारना चाहे उसे? क्या आप ये कह रहे हैं? मैं रणवीर की खुशियां कुचलना चाहूं? एक माँ अपने बेटे को मारना चाहे? माना कि मारा दीप राम ना है, पर रणवीर तो लक्ष्मण है। इसलिए राम के बजाय लक्ष्मण को वनवास देना चाहो हो? अगर मारे को रणवीर की खुशियों का ख्याल ना होता तो क्या मैं मासा से कहकर रणवीर और रसाल को? हाँ हाँ जानो हूं, एक ही तो अच्छो काम कियो है जीवन में, पर अब भी मारा मन न माने है कि थारे ऊपर आंख बंद करके भरोसा करूं। बार बार यही सोचने पर मजबूर हो रही हूं कि ये थारी एक चाल है, अपना स्वार्थ है। आज हमारे को विश्वास हो गया कि मैं इस घर के किसी भी सदस्य के लिए अपनी जान भी दे दूं ना, तब भी आप यही कहेंगे कि मरी तो सही, और इसमें भी इसका कोई स्वार्थ होगा। अपनी गलतियां छुपाने वास्ते मारे पर उंगलियां मत उठा। थारी करतूतों ने माने ये सोचने पर मजबूर कर दियो है। क्या जरूरत थी थारे को रुक्मणी का सिंदूर मिटाने की? क्योंकि रुक्मी रणवीर और रसाल के बीच दरार पैदा कर रही थी। वो उन दोनों के रिश्ते को कभी मजबूत ना होने देवेगी। मनने तो लागे है कि रणवीर और रसाल के रिश्ते को तू खुद मजबूत ना होने देना चाहे है। रुक्मणी ने अपने आप को इस हवेली में एक दासी के रूप में ढाल लिया है। मनने तो कभी ना दिखे कि रुक्मणी ने अपने बहन के सुहाग पर डोरे डाले हैं। यही तुम्हारी फूटी किस्मत है कि आपको हमारे सिवा किसी और में कभी दोष ना नजर आवे। इस घर में एक नौकरानी की तरफदारी करने के लिए हर कोई किसी न किसी वजह से हमारे को खड़ा दिखे। कोई रणवीर की जान की सलामती के लिए, तो कोई अपनी बहन को अधिकार वापस दिलाने के लिए, तो कोई इसलिए क्योंकि उन दोनों का दुख एक ही है। हमारा तो सिर्फ इतना दोष है कि मैं आपकी पहली ना दूसरी बिंदड़ी हूं, और आपका वंश आगे बढ़ाने के बावजूद आपकी नजर में हमारी कोई कीमत ना है। इंसान की कीमत होने के वास्ते उसे हवेली की बींदनी होना जरूरी ना, साफ नीयत वाला होना जरूरी होवे। और थारी नीयत ना कभी साफ थी और ना कभी साफ होवेगी। एक बात कान खोल के सुन ले, जे थारा ये षड्यंत्र बंद ना हुआ तो मैं निकाल दूंगा थारे को इस हवेली से, मायके भेज दूंगा थारे को हमेशा के लिए। कुछ काम था? मैंने सुना है मेरे जीवन की डोर तुम्हारी मांग के सिंदूर से बंधी हुई है। बोलो रुक्मी, क्या मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से जिंदा हूं?